राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 51 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण क म के ऊपर आधा रख कर म ज दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे। कर म ज शब्द पूरा आने के बाद ज पे अनुस्वार आधा म। कर्मजम बू के बाद में लिखा हुआ उसका मतलब हुआ द आधा और ध से धनुष पूरा। ध पर ई की मात्रा बुद्धि। यू के बाद में आधा का युक्ता। त पूरे पर आ की मात्रा युक्ता। ही की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचेंगे ही। पहला चरण रिपीट। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही। दूसरा चरण फल दोनों अक्षर पूरे फल ल पे अनुस्वार आधा म फलम। आदि त के साथ य पूरा त्य और त्य के साथ आधा का त्यक। आदि त के साथ वा त्यक्त्वा। म में आ मिक्स करेंगे मनी। नी की मात्रा बड़ी है लंबा खींचा मनी और शी की मात्रा छोटी तो मनी षिण। ण में आ मिक्स किया ण में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह मनी षिण। दूसरा चरण रिपीट। फलम त्यक्त्वा मनीषिण। पहला और दूसरा चरण साथ में। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। तीसरा चरण ज के साथ आधा न जन म में आ मिक्स करेंगे जन्म। ब के साथ आधा न बन ध में आ मिक्स करेंगे बंध। विनिर र आधा वी नी के साथ विनिर। मुँह के बाद में मुँह के साथ आधा का मुक्त पूरे पर आ की मात्रा मुक्ता। आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा मुक्ता। तीसरा चरण रिपीट। जन्म बंध विनिर्मुक्ता। अब चौथा चरण पद दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे पद। द के ऊपर अनुस्वार आधा म पदम। ग के साथ आधा च गच्छ। छ के साथ आधा न छन गच्छन। आधे त के साथ य पूरा त्य गच्छन्त्य। ना म पूरा म में मिक्स करेंगे नाम। य पूरी के साथ आधा म यम। क्या बना गच्छन्त्य नाम यम। ठीक है। चौथा चरण रिपीट। पदम गच्छन्त्य नाम यम। तीसरा और चौथा चरण साथ में। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नाम यम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ मात्राओं का ध्यान देते हुए इस श्लोक में। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नाम यम। एक बार फिर से। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नाम यम। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हमें समता से युक्त होकर कार्य करना है, क्योंकि जो समता का आश्रय लेता है वह पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है और उसके द्वारा किए गए कर्मों में समता होने के कारण उसके कर्म में योग ही उसकी कुशलता का परिचायक है। तो इस तरह भगवान ने समता का फल पिछले श्लोकों में बताया कि जो समता से युक्त कर्म करेगा वह इस पाप और पुण्य दोनों को त्याग करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसी श्लोक को पुष्ट करने के लिए भगवान इस आज के श्लोक में उदाहरण दे रहे हैं। क्या? कर्मजम। कर्मजम यानी कर्मजन्य। बुद्धि युक्ता बुद्धि से युक्त। बुद्धि का अर्थ हमने देखा था समता, तो समता से युक्त ही कारण की या फिर क्योंकि। फलम फलम यानी फल का। अब यहाँ पर हम जनरली फल किसकी इच्छा करते हैं? फल किसकी? संसार के लिए। तो यहाँ पर फल का अर्थात संसार मात्र का। त्यक्त्वा त्याग करके या छोड़कर। मनीषिणः बुद्धिमान साधक। जन्म बंध विनिर्मुक्तः मतलब जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर। आगे है पदम
गच्छन्त्य, पहले पदम यानी पद को, अब है गच्छन्त्य नामयम, इससे दो शब्द बनेंगे। गच्छन्ति धन, य पूरा है, य में अ मिक्स किया तो उससे बन गया अनामयम। तो गच्छन्ति यानी प्राप्त हो जाते हैं और अनामयम यानी निर्विकार। पूरा अर्थ क्या निकला? कारण की या क्योंकि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी अर्थ को थोड़ा सा और समझते हैं कि यहाँ भगवान ने क्या बोला कि जो समता से युक्त है उसको, पहली बात तो क्या बोली? बुद्धिमान है, मतलब कि वह अपने विवेक का सदुपयोग कर रहा है कि मनुष्य शरीर पाकर उसने अगर कर्तव्य कर्म किया उसमें समता का भाव है तो वही विवेकी, वही बुद्धिमान है। ये चीज़ पहली बात। अब कर्मजन्य फल का त्याग करके, तो कर्मजन्य फल का त्याग करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कर्म कर रहे हो वो कर्म तो आपको फल के रूप में मिलेगा ही। जैसे कि किसी ने कोई खेती की, खेती में उसने जो अनाज लगाया उसको निष्काम भाव से लगाया, तो ऐसा नहीं है कि जो बीज बोए हैं उनका कोई अनाज पैदा नहीं हुआ क्योंकि उसने निष्काम भाव से किया है, ऐसा नहीं है। कर्म किया है, अगर उसने बीज लगाए तो अनाज तो पैदा होगा, लेकिन अगर निष्काम भाव से किया है तो उसके द्वारा किया गया ये कर्म उसको बांधने वाला नहीं होगा, उसे इस जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसाएगा। तो इसलिए कर्मजन्य फल के त्याग करने का मतलब हुआ कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें आपने फल की इच्छा का, कामना का, ममता का और वासना का त्याग कर दिया है, और उसका त्याग करने के कारण ही वह व्यक्ति वास्तविकता में बुद्धिमान है, क्योंकि वह जो नहीं करने वाले काम हैं उनसे द्वेष भी नहीं कर रहा है और जो करने वाले कर्म हैं उनसे राग भी नहीं कर रहा है। उसके सामने जो कर्म आ रहा है वह उसे तत्परता के साथ कर रहा है, केवल निष्काम भाव से। भले ही उसके द्वारा किया गया कर्म है वो फल के रूप में परिणत होगा, लेकिन ठीक उसी तरह जिस तरह से आप खेती में बीज बो रहे हैं उसको निष्काम भाव से बोया तो भी वो अनाज मिलेगा, लेकिन वो कर्म आपको बांधने वाले नहीं होंगे। इसलिए ये बात कहिए कि जो कर्म वो समता से युक्त व्यक्ति जो बुद्धिमान है वह इस कर्मजन्य फल का त्याग करने से इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, और ऐसा पद का त्याग करके वह किसको प्राप्त हो जाता है? निर्विकार पद को प्राप्त हो जाता है। मतलब वह इस संसार से ऊपर उठकर अविनाशी और सहज सुख के भंडार परमात्मा अविनाशी तत्व को प्राप्त हो जाता है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।